हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लासेस में। नंबर सिस्टम की आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमें कुछ रैशनल नंबर्स एग्जाम्पल लिखने हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जब हम उनका डेसिमल एक्सटेंशन निकालें वो सारे हमारे क्या होने चाहिए, टर्मिनेटिंग होने चाहिए। टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ हमें ये चेक करना है कि जो हमारा q है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है जिससे सारे एग्जाम्पल हमारे टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें जो p होगा और जो q होगा उसके कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, यानी अगर उनके फैक्टर्स हम निकालें तो सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए 2/5 जैसे। तो 2/5 हमारा क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। जब इनका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 1। वैसे 5 का क्या होगा, 5 इंटू 1। तो दोनों में देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। तो हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब जब हम 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आएगा, 0.4। अब ये 0.4 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि वैल्यू हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, रुक गई है। इसी तरह 11/4 सेम हमारा 11/4 में भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है और इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। तो जब हम इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2/75। अब ये 2/2.75 आई जो वैल्यू है हमारी, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वैल्यू हमारी पॉइंट के बाद 5 के बाद आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है। इसी तरह 3/100 भी हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है और नहीं इसका कोई कॉमन फैक्टर है सिवाय 1 के। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.03। यहाँ पर भी हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन ज्यादा आगे नहीं जा रहा, रुक जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देनी है, जो हमसे पूछा गया है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 5, 4 और 100 ये क्या है, कौन सी वैल्यू यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्यू क्या है, 5। ठीक। दूसरा हमारा क्यू क्या है, 4। थर्ड हमारा क्यू क्या है, 100। अब 5 को हम क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 1। 4 को क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर 4 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2। और 100 को क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 5 की पावर 1, यहाँ पर हो गया 2 की पावर 2, यहाँ पर हो गया हमारा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा क्यू है, क्यू या तो 5 की पावर में हो या 2 की पावर में हो या दोनों ही की पावर में हो, तो हमारा टर्मिनेटिंग जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। यानी अगर क्यू हमारा यानी डिनोमिनेटर हमारा 5 में हो या 2 के फैक्टर में हो या 5 के फैक्टर में हो या दोनों का मल्टीप्लाई के फैक्टर में हो, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। यानी यहाँ पर कह सकते हैं इफ क्यू बिलोंग्स टू 2 की पावर a और 5 की पावर b और 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, देन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हमारा q यानी डिनोमिनेटर 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या इन दोनों की मल्टीप्लाई की पावर में है, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब ये होगा कि डेसिमल के बाद जो हमारी वैल्यू होंगी, जो डिजिट्स होंगी, वो रिपीट नहीं होंगी लेकिन खत्म भी नहीं होंगी, वो चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप कोई भी जो आपके मन में दिमाग में आया आप उसको लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वैल्यू होनी चाहिए या आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, दिमाग में ये रखिए कि वैल्यू हमारी रिपीट ना हो रही हो और वो एंड भी नहीं हो रही। जैसे
अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिखता हूँ जैसे 0.012 सॉरी यहाँ पर पॉइंट ये कॉमन नहीं आएगा, इसके बाद 0.012 0.012 0.00012 ऐसे ही हमारी वैल्यू क्या है आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू एक सेकंड में रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी आप देख सकते हैं, जैसे 0.233 233 2333 2333 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी वैल्यू हमारी क्या सेम सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रही है, ना ही ये रुक रही है, आगे चलती चली जा रही है। ऐसे एक और भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दो, 0.472 4723 4723 4 472345। यहाँ पर ऐसे हमारी वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जितनी भी हमारी वैल्यू लिखी हुई है ये सारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या ना ही रिपीट हो रही है और ना ही ये एंड हो रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।